अर्ली मैरिज के क्या नुकसान है जब अर्ली प्रेगनेंसी फॉर एग्जांपल अगर किसी केस में हो जाती है तो उसमें हेल्थ रिस्क क्या होते हैं? बाज़ वक़्त मैंने देखा है कि ऐसी बच्चियों की लाइफ सेव करना भी बड़ा मुश्किल होता है। और अगर अर्ली एज में शादियाँ की जाएँ, उससे उस बच्ची की हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उस पे मेंटल इम्पैक्ट क्या आएगा, उससे पैदा होने वाला बच्चा किस स्टेट में होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सबाहत खान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो गाइड करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। ख़वातीन के गायनी के मसाइल, बांझपन के मसाइल, प्रेगनेंसी से रिलेटेड मसाइल डील करती हूँ। और अगर आपको भी कुछ ऐसा मसला है तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या फिज़िकल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा हाँ, आज हम आपसे जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं अर्ली मैरिज से रिलेटेड है। ये बात हम जानते हैं कि हमारे मज़हब में या लीगली क्या चीज़ें अलाउ हैं या कैसे अलाउ हैं, लेकिन अगर हम मेडिकल टर्म्स में बात करें तो जब एक 14 से 15 साल की बच्ची की शादी कर दी जाती है, इवन तो उसको पीरियड्स हो गए हैं, वट एवर द सिचुएशन इज़, लेकिन जब उसकी शादी इतनी अर्ली एज में कर दी जाती है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? क्या उसकी बॉडी उस मैरिटल रिलेशनशिप को कायम करने के लिए रेडी होती है? और ऑब्वियसली जब आपका मैरिटल रिलेशनशिप एक कायम होता है किसी के साथ तो आपकी प्रेगनेंसी भी होती है, तो क्या इतनी छोटी एज के बच्चे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या उनकी बॉडीज़ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी हैं? देखिए, जब छोटी एज में बच्चियों को जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, जो कि तकरीबन 12 साल 13 साल की एज में स्टार्ट होते हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि उनकी बॉडी प्रिपेयर होना शुरू हो गई है टू कैरी प्रेगनेंसी। ठीक है। तो एक फ़िज़िकल बॉडी की डेवलपमेंट जो है वो ये पहली इंडिकेशन, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो वो लड़की प्रेगनेंसी करने के काबिल एक हो जाती है, लेकिन स्टिल उसकी एज कम है, फिज़िकली उसका जिस्म कमज़ोर है, मेंटली वो मैच्योर नहीं है। जब एक छोटी एज की लड़की जो कि एडल्ट पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक 18 इयर्स के बच्चे जो हैं वो एडल्ट होते हैं, उससे जो कम है वो इस कैटेगरी में नहीं आते, तो 18 साल से कम उम्र बच्चे, बेशक 13 साल की उम्र में 14 साल की उम्र में माहवारी आ गई हो, लेकिन स्टिल वो एक छोटी बच्ची है, इमेच्योर बच्ची है, उसका जिस्म कमज़ोर है। और इस एज में जब शादी कर दी जाती है तो मेरे ख्याल से उसकी बॉडी अभी खुद इतनी मैच्योर नहीं होती, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई होती कि उसके अंदर एक और इंसान पलना शुरू हो, यानी प्रेगनेंसी कैरी कर सके। तो जिसके नतीजे में क्या होता है कि जब यंग एज की बच्चियों की शादी होती है उनमें खून की कमी होती है, उनमें प्री टर्म डिलीवरीज होती हैं, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, खुद माँ में भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इवन उनकी खुद की ज़िंदगी जो है वो एट रिस्क आ जाती है जब उनकी बॉडी इतनी कमज़ोर होती है और वो प्रेगनेंसी अचीव करते हैं। और प्लस वो छोटी बच्चियाँ जो मेंटली मैच्योर अभी नहीं है, दे डोंट नो कि उन्होंने हैंडल कैसे करना है आगे। जब उन पे इतना बोझ एकदम से डाल दिया जाए कि जब ये उनकी खुद की खेलने की उम्र है तो उन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेगनेंसी और फिर बच्चा डाल दिया जाए, तो वो बच्ची जो खुद हंस खेल रही थी अभी, वो कैसे उसको कैरी कर सके। तो जब अर्ली प्रेगनेंसी फॉर एग्जांपल अगर किसी केस में हो जाती है तो उसमें हेल्थ रिस्क क्या होते हैं? क्या मिसकैरेजेस की वो होती है या बच्चों में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है इससे? देखिए, जो कमज़ोर जिस्म या छोटी एज की बच्चियाँ होती हैं उनमें जब प्रेगनेंसी होती है तो सबसे पहले तो उन्हीं फीमेल्स में, उन्हीं बच्चियों में ही प्रॉब्लम होती है। अक्सर देखा गया कि खून की कमी होती है, वीक होती हैं वो बच्चियाँ, और ऐसी बच्चियाँ साइकोलॉजिकली भी बहुत डिस्टर्ब होती हैं। ये तो मदर के एंड पे बात होगी, जो उनके अंदर पैदा होने वाला बच्चा, कि अभी एक कमज़ोर बॉडी के अंदर एक बच्चा जब बन रहा है तो उसके अंदर भी कमियां आती हैं, मिसकैरेजेस होते हैं ऐसी एज में प्री टर्म डिलीवरीज, लो बर्थ वेट बच्चे पैदा होते हैं, प्रेगनेंसी की कई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और जब वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उससे ना सिर्फ वो बच्चा बल्कि माँ भी अफेक्ट होती है। ओके। तो उसके बाद जब ये सारी उनकी प्रेगनेंसी होती है या वो इस एज में जब वो इतने जल्दी प्रेग्नेंट होती है वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करती हैं, तो आप लोग ऐसे पेशेंट्स को या ऐसी बच्चियों को कैसे केटर करते हैं? क्या आप उनको एबॉर्शन रिकमेंड करते हैं इस अर्ली उस प्रेगनेंसी की वजह से, या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं या कोई मेडिकेशन होती है जिनसे उनको केटर किया जाए? देखिए, जब प्रेग्नेंट होकर हमारे पास आ जाते हैं फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय ये कि हम
उस मदर को भी सपोर्ट करें और उस प्रेगनेंसी को भी सपोर्ट करें। उसमें यही है कि उनके टेस्ट करवाए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनके विजिट्स करके उनका चेकअप किया जाता है, ताकि जो भी कॉम्प्लिकेशन अगर हमें होती हुई नज़र आए तो उसको अर्ली स्टेज पे पिक करके प्रिवेंट किया जाए। और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जाता है, उनकी HP को, यानी उनकी खून की कमी जो है वो अगर हो तो उसको फिर रिकवर किया जाता है, उनकी डाइटरी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। और इसके अलावा उनकी फैमिली को भी काउंसिल करते हैं कि जी उनकी मॉरल सपोर्ट, उनकी फ़िज़िकल सपोर्ट करें कि एक छोटी बच्ची जो प्रेगनेंसी कैरी किए हुए, एक फ़िज़िकल स्ट्रेस में तो वो है ही, लेकिन एक मेंटल स्ट्रेस में भी ना चली जाए ना, जो कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो सिर्फ उस बच्ची की केयर, उस प्रेगनेंसी की केयर ही ज़रूरी नहीं होती, घर वालों की काउंसलिंग और उनकी सपोर्ट की ज़रूरत जो है वो बहुत अहम होती है ऐसी सूरत में। ऑलराइट, तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें अगर हमने अपनी कम्युनिटी में एक अवेयरनेस पैदा करनी है कि अर्ली मैरिज के क्या नुकसान है, तो हम किस चीज़ के थ्रू इसके रिलेटेड अवेयरनेस फैला सकते हैं? देखिए मैं जैसे गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, हम साथ साथ उनकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं, उनको जनरल हेल्थ के बारे में बता रहे होते हैं, छोटी छोटी बातें उनको बता रहे होते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है कि जिसमें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये छोटी उम्र की खातून है, ये बड़ी उम्र की खातून है, हम इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि अवेयरनेस हो, हर एक को पता हो कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। और अगर अर्ली एज में शादियां की जाएं, उससे उस बच्ची की हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उस पर मेंटल इम्पैक्ट क्या आएगा, उससे पैदा होने वाला बच्चा किस स्टेट में होगा, और घर वालों की उसमें क्या रोल है कि जो वो प्ले कर सकते हैं। तो अव्वल तो कोशिश करनी चाहिए कि बहुत अर्ली एज में बच्चियों की शादियां ना की जाए, उनकी बॉडी को उस हद तक मैच्योर या स्ट्रॉन्ग होने दिया जाए जब वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी कर सके। लेकिन अगर किसी की हो जाए तो उसमें फ़िज़िकल, मेंटल, मॉरल सपोर्ट, हर चीज़, और मेडिकल सपोर्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा ना करें कि जी प्रेगनेंसी हो गई, जी 14 साल में शादी हो गई, कहीं प्रेगनेंसी हो गई तो उसको चेक ही नहीं कराना डॉक्टर के पास, कि कोई कहेगा जी ये तो इलीगल मैरिज हुई हुई है या अर्ली एज में हुई हुई है, तो उसको छुपाने के लिए एज अ रिज़ल्ट वो बच्ची कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रही होती है। एट द एंड जब वो हमारे पास लाई जाती है तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होती है, जिसमें बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि ऐसी बच्चियों की लाइफ सेव करना भी बड़ा मुश्किल होता है। ऑलराइट, अगर आपकी फैमिली में भी कोई अर्ली प्रेगनेंसी को फेस करे तो उसको घर पे बिठा के मज़ीद रिस्क बढ़ाने से बेहतर है कि आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।